आज मैं और बंटी भैया अपने दोनों दोस्तों के साथ मंडलेश्वर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये दिखाता हूँ, रुको। शिट, अरे भैया बहुत गजब आ रहा है यार। खाई एकदम खाई। भाई इतना ज़्यादा एक्साइटेड मैं हुआ हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टीप है। रुको तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ से ये लेक दिख रहा है, ये और छोटे छोटे सारे पहाड़ है, और अभी तो हमें इससे भी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जाना है। ये पूरा चढ़ के इसके पीछे और लंबा लंबा है, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, वहाँ पे जाना है। बाइक से आ रहे हैं हम लोग, 4 लोग हैं। मैं हूँ, गौतम भैया है, अजय भैया और बंटी भैया, वो दोनों उनके दोस्त हैं बंटी भैया के। हम लोग अभी जा रहे हैं मंडलेश्वर। तो रास्ते में ना बाइक चलाते हुए जो तुमने अभी इससे पहले का शॉट देखा, वो सारा मतलब बाइक का रास्ता, तो इतना मस्त लग रहा था। शायद लाइफ में मैंने पहली बार ही इतनी लंबी ड्राइव करी, 60 किलोमीटर्स, 120 अप डाउन दोनों मिला के हो जाएगा। शायद पहली बार ही इतना मेरे को मस्त लगा बाइक चलाने में। बहुत मज़ा आया क्योंकि भाई पूरा का पूरा सामने व्यू, पूरा का पूरा एकदम बहुत तगड़ा था भाई। रास्ते में जाते हुए पड़ा जाम गेट। अब इसको जाम गेट क्यों बोलते हैं किसी को भी नहीं पता, हम में से एटलीस्ट 4 को तो किसी को नहीं पता। अरे भैया इसको जाम गेट क्या है, इसके आगे क्या हिस्ट्री है? लोग बैठ के घोड़े से आते थे यहाँ से। भैया झूठ मत बोलो, देख कुछ नहीं। पहले रास्ता बना था, वो खराब हो गया है। वो घूम के रास्ता गया, ये दिखाई दे रहा है, ये शिवलिंग है यहाँ पे। अच्छा, उसके पास किधर शिवलिंग है? ये वाला जो ब्लॉक बना हुआ है, बिल्डिंग से बनी हुई है ना, ब्लॉक से। वो पुराना रास्ता टाइप का दिख रहा है। वो घूम के जैसे वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है, वहाँ निकलता है ऐसे, पूरे पत्थरों से बना हुआ है। इसके ऊपर कैसे चढ़ने का? अंदर से है रास्ता? अभी मैं जाम गेट के सबसे टॉप वाले पार्ट पे चढ़ गया हूँ, और यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। आज तो बादल भी बड़े मस्त हो रखे हैं, ये देखो मौसम मस्त हो रखा है। ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा धूप है, ज़्यादा छाँव हो रखी हो, सुहावना सा मौसम है। सूरज की किरणें आती हुई दिख रही हैं। और इस वाले रास्ते से हम आए थे, और इसके थ्रू यहाँ से चले जाएंगे। ये गेट क्यों बनवाया था भैया, मतलब कि क्या उन्होंने बताया नीचे कुछ? ये चेकिंग पॉइंट था, वो देवी अहिल्याबाई को बोलते हैं कि चेकिंग पॉइंट था। देवी अहिल्याबाई? हाँ, वो मतलब इन्होंने क्या महेश्वर को बनाया था, तो ये उनका चेकिंग पॉइंट था। अच्छा, कभी आता है ना, आप एक बेल्ट गोप्रो बोलते हैं उसको। हाँ, आती है बेल्ट है ना, उसको आप ले लेते हो ना, तो आपको दिक्कत नहीं होती है। हाँ, ये बेल्ट में बांध देते हैं उसके जैसे, वहाँ कैमरे या मोबाइल के। तो अभी हम 4 लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और ये एक्चुअली घाट है। बंटी भाई ने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग हो रखी है। जैसे कौन सी? पैडमैन है, रांझना मूवी की भी हुई है शायद। मतलब ये ना पूरा बनारस के घाट को रेप्लिका एक तरीके से इसको यूज़ करते हैं मूवीज़ में, कि ये बनारस का घाट है, यमुना पगला। अब और विक्की कौशल की भी एक मूवी अभी शूट हो रही है, अभी कल आया था वो, आज किसी दूसरी लोकेशन पे गया है, तो वहाँ पे। और ये वाला जो वॉल है ना, इस वॉल की कहानी ये है कि इसके अंदर एक सोने का झूला है। तो चोर आए थे और इस वाली दीवार पे चढ़ गए थे, और उस सोने के झूले को चुरा लिया था, अहिल्या देवी का जो था। तो पता नहीं श्राप था या पता नहीं, ये चीज़ मानी जाती है, मिथोलॉजिकल स्टोरी है कि वो 2 दिन बाद अंधे हो गए थे, और वापस इसी जगह आके उन्होंने जो झूला था वो आके रख दिया था।
भाई अभी बोटिंग के लिए बैठे हैं और ये देखो यार यहाँ पे कितनी सारी मछलियाँ हैं और वो भी अच्छी हट्टी काट्टी मस्त लग रही है। लाइफ जैकेट पहननी है यार, इससे क्या फायदा होगा ये बताइए? लगने से बच जाओगे। YouTube पे गाली हटानी पड़ जाएगी। रिकॉर्ड कर रहे थे क्या? भैया ने बता दिया कि लाइफ जैकेट का असली यूज क्या होता है, तो आज के बाद कोई बोले ना लाइफ जैकेट क्यों पहनते तो बता देना उसको। टाइम टू फीड द फिशेस। यहाँ आटे की गोली ली। ओए भाई प्लीज रिफ्लेक्शन रुक जा। ओरे भाई साहब ये देखो, ये है अहिल्या जी की राजगद्दी और इतना ब्यूटीफुल सा लग रहा है ना, पूरा वुडन से बना हुआ है। मैं आराम से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे शांति रखनी ज़रूरी है, बट स्टिल वीडियो बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। यहाँ पे वो मेनली अपनी सभा बिठाती थी। कितना सुंदर लग रहा है पूरा लकड़ी का काम। ये तो मेरे ख्याल से रिनोवेशन हुआ होगा। गोल्डन झूला का है झूला। यहीं पे ही ना एक रेवा सोसाइटी करके वो है, फैक्ट्री या जो भी बोल लो। ओह माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव। भैया यार, ये जो यहाँ पे साड़ियाँ वगैरह बन रही है, इसका फैब्रिक जो यान आता है कॉटन, वो स्टार्टिंग से बनाते हो आप लोग या फिर आपके पास पहले से रील आती है? इसका पूरा अलग अलग है। जैसे कि कॉटन का अपना खेती होती है, वो कॉटन के छोटे छोटे गोले यहाँ पे आते हैं या फिर रील बनी हुई आती है? अच्छा, रील बनी आती है, फिर उसके बाद आप साड़ी में इसको कन्वर्ट करते हो, है ना? तो जैसा कि इन्होंने बताया, यहाँ पे एक्चुअली में ऐसा नहीं होता कि कॉटन की छोटी छोटी बॉल आती है फिर उससे यान बनाते हैं। यहाँ पे पहले से यान आता है छोटे छोटे, उसमें रील में आता है और अलग अलग कलर्स का रील होता है, जैसे रेड कलर, ब्लू कलर, जो भी हो कॉटन में और सिल्वर में जो भी होता है वो आता है। और उसके बाद ये सारे के सारे वीव करते हैं इसको। ये देखो, और बहुत बड़ी सी फैक्ट्री है ये। इन्होंने बताया कि ये जो शॉप है ना, ये रेवा सोसाइटी वाली, ये लगभग 40 साल पुरानी है और यहाँ पे तुम सोच नहीं सकते, यहाँ पे 3 दिन लगते हैं एक साड़ी को हाथ से बनाने में। पूरा का पूरा A to Z, मतलब यान आता है, यान से लेके वीविंग करना, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करना, ऑलमोस्ट 3 दिन में वो वीविंग वाला काम कंप्लीट होता है। उसके बाद अलग अलग साड़ीज़ का जैसे जैसे रेंज शुरू होगी वैसे वैसे उसके ऊपर डिज़ाइन होती है। और एक साड़ी का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 4000 से 4500 से स्टार्टिंग है, मतलब नॉर्मल एक जो साड़ी मिलेगी वो। और मैंने इनसे ये भी पूछा कि मतलब मोस्ट एक्सपीरियंस बंदा यहाँ पे कौन है, तो उन्होंने बताया एक बूढ़ी सी अम्मा थी, वो 35 साल से यहाँ पे काम कर रही हैं। और वो लगभग, ये तो जिनसे मैंने पूछा था वो तो 7 साल से काम कर रहे, तो उनको 3 दिन लग जाता है एक साड़ी बनाने में। लेकिन जो बूढ़ी दादी अम्मा है, उनको लगभग डेढ़ 2 दिन लग जाते हैं एक साड़ी को कंप्लीट करने में। तो इतना मतलब कि हैंडलूम का काम होता है एकदम परफेक्शन से, और बहुत ही मतलब बहुत ही क्या बोलूँ उसे, क्राफ्टमैनशिप जिसे बोलते हैं ना, क्राफ्टमैनशिप की एकदम पीक। वहाँ पे सारे बंदे प्रोफेशनल।